बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये जो शरीर है, हमारा जो तन है, ये देह मिट्टी की है। मिट्टी की इसलिए है कि इसको जला देने पर या दफना देने पर मिट्टी के साथ एक हो जाती है, मिक्स हो जाती है। मिट्टी का रूप है तो भी मिट्टी की हुई, दिखने में मिट्टी जैसी ना दिखे, लेकिन मिट्टी से अलग भी नहीं है। अंत तो मिट्टी की मिट्टी है। और कहीं ना कहीं हम यही समझते हैं कि इसकी कोई विशेषता नहीं है, इसकी कोई गहराई नहीं है, कोई इसका नाप तोल या कोई लाभ वाला इसमें कोई अंश नज़र नहीं आता, क्योंकि कभी टटोलते नहीं। इसके महत्व को हम जानते नहीं। सच्चाई यही है कि इस शरीर की गहराई को कभी जाना नहीं, कभी समझा नहीं, कभी इसको टटोलने की कोशिश नहीं की। जब तक इसको केवल एक शरीर मात्र समझते रहेंगे, इससे बढ़कर कुछ विचार हमारे अंदर नहीं पैदा होगा, तब तक हम बाहर ढूंढते रहते हैं। हम जो कुछ भी सुख, सुकून, शांति, तरक्की जो भी ढूंढते हैं, बाहर के सांसारिक स्तर पर ढूंढते हैं, इस शरीर से दूर ढूंढते हैं। कभी ये नहीं सोचा हमने कि शरीर के भीतर यही सब कुछ भरा हुआ है, जो हम चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो सब इसी शरीर के भीतर भरे पड़े हैं। अगर यही शरीर बाहर से सोने का दिखता हो, किसी भी धातु का बना हो, क्योंकि इन धातुओं की जो कि बाहर है, उन्हीं की कीमत हम समझते हैं, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है वह सांसारिक है। जो हमारा नज़रिया है वो झूठा है, झूठी वस्तुओं से जुड़ा है, झूठी पहचान हमें है। झूठ का जो ये पसारा बाहर फैला हुआ है संसार का, इसी में हमारी सुरत जो है फंसी हुई है, फंस कर रह गई है। ये शरीर अगर सोने का होता तो इसको बार बार हम देखते, बार बार टटोलते, खुश होते। खुश तो हम फिर भी होते हैं, इतराते हैं शरीर को। वो केवल सुंदरता देखकर या सुंदरता इसकी बना करके फिर फूले नहीं समाते कि हम सबसे सुंदर हो गए, ऐसा समझकर हम खुशियाँ मनाते हैं, अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं इस देह का। लेकिन ये तो महापुरुष जानते हैं, घमंड से, अहंकार से तो बेहतर यही है कि इसके महत्व को जाना जाए, इसकी गहराई को, या इस शरीर के अंदर क्या छुपा हुआ है उसको जानने की कोशिश की जाए। कितने खजाने भरे हुए हैं शरीर में। ये शरीर
जो कि मिट्टी की कीमत रखता है हमारे लिए, इसलिए कभी भीतर प्रवेश करने की कोशिश नहीं करते, कभी सोचते भी नहीं कि अपनी सुरती को बाहर की बजाय अंदर की ओर ले जाएं, कुछ टटोल पाएं, कुछ प्राप्त कर पाएं, कुछ देख पाएं, कुछ समझ पाएं कि शरीर में क्या भरा हुआ है। केवल बाहर ही तलाशते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तलाश जब देखो अधूरी है, खोज जब देखो अधूरी है। बाहर क्या खोजते हैं? सुख खोजते हैं। वो सुख सदा सदा का मिलता नहीं। छोटे मोटे सुख मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के सुख मिलते हैं, बिनस जाते हैं। जैसे ये शरीर है धोखा देने वाला, कभी भी मिट सकता है, छूट सकता है। वो सुख भी जो मिलते हैं बाहर की खोज से, थोड़ी थोड़ी देर किसी सामान में सुख खोज लिया, मान लिया, सुख मिल तो गया, लेकिन हाथ में आते ही वो जाने सुख कहाँ चला जाता है। हमने बहुत बार देखा होगा, थोड़ा सा विचार करें कि जब भूख लगी होती है तो हम खाना खाने में भी सुख मान लेते हैं। कितनी चाहत हो जाती है, कितनी तड़प हो उठती है। ऐसे लगता है कि खाना मिलते ही सब कुछ मिल जाएगा। वास्तव में मिल जाता है, भूखे को खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन एक सुख की जो हम बात करते हैं, वो ललक जो खाना खाने से पहले होती है, जो तड़फ खाना खाने से पहले होती है, खाना खाने के बाद वो तड़फ कि हम सुखी हो जाएंगे या आनंद हो जाएगा, वो हो नहीं पाता। भूख मिट गई, फिर सुरती हमारी कहीं और भटकाव में ले जाती है। खाना खाने के बाद भी कुछ चाहिए, कुछ मीठा हो जाए, कुछ शरबत हो जाए, दूध हो जाए। इस प्रकार खान पान की भी ये कोई ऐसी श्रृंखला है जो कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे ही कपड़े पहनने की बात हो, रहने के लिए घर मकान बंगलों की बात हो, जो भी चीज़ लेकर आते हैं हम स्वयं के स्वागत में, उस वस्तु का इस्तेमाल हुआ नहीं कि सुख खत्म। चाहे वस्तु लाख की हो, करोड़ की हो, अरबों की हो, फिर कुछ और ढूंढने निकल पड़ती है हमारी सुरती। हमारा ध्यान कहीं और हमें भटकाव में ले जाता है। इसी प्रकार जीवन भर भटकाता रहता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि कुछ हो तो हाथ लगे। हम चाहना कर लेते हैं कि हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन पीछे से कहीं हमारा इशारा जो होता है वो सुखी होने का होता है, और वो सुख हमने बंगला या गाड़ी में मान लिया। बंगला बनकर तैयार हो गया या बना बनाया बंगला ले लिया। देखते ही देखते घंटों मिनटों में सौदा हो जाता है और वो बंगला हमारे नाम पर हो जाता है। फिर वो तो हो गया, वो हो गया, अब कुछ और चाहिए। अपना होते ही बेशक अपने अंदर ये विचारधारा हो जाती है कि मैं बंगले वाला हो गया हूँ, लेकिन जो हमने माना था कि बंगले में सुख है, वो बंगले तक सीमित नहीं रहा। वो सुख फिर कहीं और ढूंढने में, फिर उसकी देख रेख में, या कुछ और बनाने में, या एक और तलाश में, या फिर तलाश का रुख कहीं और हो जाता है। बिजनेस में, कहीं पुत्र में, कहीं बच्चों में। बहुत सारी ऐसी तलाश हम कर चुके हैं।
सामानों वाली कि सामानों से, संसार की संपत्तियों से सुख मिल करके हमें संतुष्टि प्रदान करेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्योंकि ये सब झूठे। भला कोई किसी झूठे का साथ हमें मिले, कोई झूठा व्यक्ति हमारा दोस्त बन जाए, मित्र बन जाए, वो उससे हमें क्या हासिल होगा? धोखा मिलेगा, कोई छलावा मिलेगा, कोई ठगी के हम शिकार हो जाएंगे। ऐसे ये सामान भी झूठे हैं, इनसे धोखा मिलने वाला है। जब ये सामान प्राप्त हो जाते हैं तो कुछ और नज़र आने लगता है, वहाँ से नज़र हट जाती है। जब तक नहीं मिलते तो तड़फ लगी रहती है, और जब मिल जाते हैं तो फिर दृष्टि हमारी कहीं और लग जाती है। अगर कोई शाश्वत वस्तु होती, स्थिर रहने वाली होती, कोई टिकने वाली होती, तो उसको पा करके, सुकून पा करके फिर भटकना समाप्त हो जाती। और जो शाश्वत वस्तु है वो इसी मिट्टी के शरीर में छिपा हुआ है और भरा हुआ है। बेबहा खजाना अंदर, बेशुमार खजाने की भरमार है, गहराई में छुपा हुआ। शरीर का इतना नाप तोल नहीं है, लेकिन वो खजाना जो है सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म तक पहुंचने के लिए हमारी सुरती का भी सूक्ष्म और निर्मल होना जरूरी है। सुरती हमारी सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है, मोटी है, क्योंकि झूठे का संग पा करके, झूठी वस्तुओं का संग करके, झूठी संसारिकता में लग करके, मिल करके हमारी सुरती को झूठ का जंग चढ़ा हुआ है और सुरती मोटी हो चुकी है, भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकती। और उस सूक्ष्म वस्तु को पाने के लिए सुरती का सूक्ष्म होना जरूरी है। सुरती सूक्ष्म हो जाए, निर्मल हो जाए, उस झूठ के आवरणों से खाली हो जाए, फिर भीतर प्रवेश करने के काबिल बनकर सुरती भीतर प्रवेश करेगी और भीतर ही भीतर खुदाई करनी पड़ेगी, गहरी खुदाई। सुरती भीतर जो प्रवेश करेगी, इतनी गहराई को पाएगी। इतनी गहराई क्यों है कि सुरती जो है वो इतनी सूक्ष्म है कि ना के बराबर, उसका अस्तित्व इतना छोटा नजर आता है कि ना के बराबर। और उसी ना के बराबर सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का दूसरा पहलू है कि वो इतना बड़ा, इतना फैलाव है उसका कि वो चाहे तो समुद्र का रूप धारण कर ले। जो असल में उस सूक्ष्म तत्व का, जो कि शाश्वत है, उसका एक हिस्सा ऐसा है कि नज़र में आने का नहीं, और नज़र आ जाए तो उसका फैलाव इतना है कि फिर कुछ और नज़र ही नहीं आएगा, वही वही दिखने लगेगा, फैल जाएगा वो। अभी जो दिखता है, ये मकान है, ये दुकान है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सड़कें हैं, ये गलियां हैं, यानी पूरे संसार का नज़ारा कह लो, दिखता है कि नहीं। लेकिन वो सूक्ष्म तत्व जब
हम पा लें जो अभी दिखाई नहीं देता, और जब दिखाई देगा वो सब इन सामानों की, गलियों की, मोहल्लों की, परिवार की, दुकान की, मकान की, सब के सब की जगह वो अकेला सूक्ष्म तत्व शाश्वत जो है, जो शाश्वत है, सत्य है, सत्य स्वरूप है, उसका इतना चारों तरफ अल्लाह बोल हो जाएगा कि हमें फिर कुछ और नहीं दिखेगा, वही वही नजर आए, वही परमात्मा की अंश जीवात्मा है, वो सूक्ष्म तत्व। उसी शाश्वत के साक्षात्कार के लिए, उसकी पहचान के लिए महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं, जतलाते हैं, उसी की ओर इशारा करते हैं। तभी हमें अपनी सुरती को भीतर में ले जाने के लिए हर वक्त इशारा करते हैं कि बाहर जो हमने सुरती को बिखेर रखा है, जगह जगह पर हमने सुरती को गंदा, मैला, कुचैला कर रखा है और करते चले जा रहे हैं। इशारा महापुरुषों का यही होता है कि अंत हो जाए ऐसी दिनचर्या का जो हम सुरती को रात दिन भटकाते रहे हैं, अंत कर दें हम, और सुरती को अपने भीतर ले जाने के काबिल बनाएं और भीतर ले जा कर के उस परमात्म तत्व की खोज करें, पहचान करें, उसके दीदार करें, उसका साक्षात्कार करें। वही खजाना है, इससे बढ़कर भला क्या खजाना हो सकता है। और जिस दिन उसकी लगन लग गई, उसको खोजने की भी लगन लग गई, तो संसार के जितने भी झिलमिल सितारों वाले नज़ारे हैं वो फीके नजर आने लगे। केवल उस शाश्वत खजाने को पाने की ललक में ही संसार फीका नजर आने लगेगा। तो बोलो, समझो कि जब उसका साक्षात्कार हो जाएगा, उसका दीदार हो जाएगा, फिर संसार तो खैर अपने आप ही समाप्त ही हो जाएगा, नजर आएगा ही नहीं। हम बड़े बड़े संतों की, भक्तों की गाथाएं सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं। जब उनको लगन लग जाती है इस प्रकार शाश्वत के साक्षात्कार की, फिर पीठ देकर वो चल पड़ते हैं जिनको कभी अपना समझा करते थे, जिनमें सब कुछ समझा करते थे। वो घर, वो परिवार, वो संसार, सब कुछ पीठ देकर उधर उस शाश्वत की ओर चल पड़ते हैं। फिर न उन्हें अपने शरीर के आराम की परवाह रहती है, न खान पान और पहरान की परवाह रहती है, न सर्दी गर्मी का एहसास लगता है, न दुख सुख का कोई अंदाज़ा लगा पाते हैं। क्यों? ये सब तो तभी महसूस होता है जब तक उस शाश्वत के बारे में हम समझते नहीं, जो कि अपना एक इस जीवन का असली काम है हमारा। जब तक असली काम की याद नहीं आती, तभी तक हम इन नकली कामों में लगे हुए, नफस के धंधों में लगे हुए, नाशवान सामानों को एकत्र करने में लगे हुए, झूठे सुखों के पीछे लगे हुए हैं। और अगर नहीं समझ आई जीवन भर अंतिम श्वास तक इस शाश्वत के लिए सचेत नहीं हुए, तो फिर काल कभी न कभी दबोच लेगा। झूठे सुख को अगर सुख समझते रहेंगे अंतिम श्वास तक, तो वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब काल झपट्टा मारकर हमें ले जाएगा, 84 लाख योनियों में गिरा दिया जाएगा हमें।
फरमाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये जो झूठे सुख को हम सच्चा समझकर रट लगाए हुए हैं कि मैंने सुख पा लिया, मैं सुख पाने के लिए कोशिश करूँगा, मैं सुख प्राप्त कर लूँगा। महापुरुष यही इशारा करते हैं कि झूठे सुख की, जो हम झूठे सुख को सच्चा मान करके उसी में रात और दिन मुबतला है, तो ये जो ऐश इशरत हमें लग रही है कि हम सुखी हैं, सुखी हो गए हैं, तो खबरदार हो जाओ। जगत चबेना काल का, इस प्रकार से ये जो संसार है सब का सब काल का खाजा है, काल की खुराक है। काल इसको चबाने में देर नहीं करेगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो काल के मुंह में हर वक्त ही हम जैसे जगत के, जो कि भगवान से और भगवान के नाम से दूर हैं, हर वक्त काल के मुंह में कुछ न कुछ ग्रास मनुष्य प्राणियों का पड़ा रहता है और कुछ गोदी में पड़े रहते हैं, और इसी प्रकार ये सिलसिला, ये चक्र चलता रहता है। इतना अनमोल मनुष्य जीवन पाकर भी काल की गोद में कोई चला जाए, काल के मुख में चला जाए, काल का ग्रास बन जाए और फिर काल 84 लाख योनियों में पहुंचा दे, तो क्या ये मनुष्य जीवन पाकर के सुख प्राप्त कर लिया, क्या आराम प्राप्त कर लिया, क्या पहचान कर ली, क्या खोज कर ली? सबका सब मिट्टी। और जिस देह की तरफ इशारा करते हैं कि बेशक ये मिट्टी में मिलने वाली मनुष्य देही है, मिट्टी से बनी, मिट्टी में मिलेगी, लेकिन हम चाहें तो इस मिट्टी के शरीर में जो खजाना भगवान ने भर के दिया है, वो इसी जन्म में पा सकते हैं, जल्दी से जल्दी पा सकते हैं, जितना चाहें उतना जल्दी पा सकते हैं। क्योंकि जब अगर खजाना भरा है, अंदर है, तो खजाने की चाबी भी अवश्य ही भगवान ने भेजी है, लेकिन वो खजाने की चाबी जो है संतों महापुरुषों के पास है। वो उनके वचनों में खजाने को खोलने का पूरा तरीका है, पूरी सच्चाई है। और हम तो गुरुमुख हैं, हम तो श्री गुरु महाराज जी के अपने हैं, श्री गुरु महाराज जी हमारे अपने हैं, हम उनके अपने हैं। फिर किस बात की चिंता है? क्योंकि हम तो उनके वचनों रूपी चाबी का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, फिर कोई चिंता नहीं। हाँ, कहीं अगर हम लापरवाही में हैं, गफलत में हैं, तो हमें होशियार होना होगा। अगर हम बीच बीच में अगर आलस और प्रमाद की निद्रा में सो जाते हैं, तो हमें जागना पड़ेगा, पूर्ण तौर पर जाग करके सतगुरु के वचनों रूपी चाबी का पूरा पूरा इस्तेमाल करके जो भीतर शाश्वत सुख है, आनंद है, सच्ची खुशी है, शांति है, इसको समय रहते वक्त पर हासिल करना है। क्योंकि फिर यहाँ से वापस भी जाना, ये मिट्टी का शरीर है, ये तो मिट्टी में मिलेगा, क्या पता कब मिल जाए। बड़ी ये विडंबना है कि इस मनुष्य शरीर का पता नहीं है कि कब विनश जाए, कब किस वक़्त कहाँ किस जगह पर साथ छोड़ दे।
इसीलिए महापुरुषों के वचनों पर अधिक से अधिक अमल करके, उनका कहना मान करके, इसकी जो शाश्वत और सुख और आनंद शांति का खजाना है, इसकी खोज हमें जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए और शरीर को बिल्कुल निश्चिंत कर देना चाहिए कि जिस वक़्त जाना चाहे जा सकता है। यानी शरीर जिस वक़्त भी छूटना चाहे बेशक छूट जाए, क्योंकि हमने अपना काम कर लिया। जिसने शरीर दिया, श्वास दिए, उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसका कहना तो मान लिया हमने। जो प्रभु परमेश्वर ने हमें कार्य सौंपा था, जिस कार्य के लिए शरीर सौंपा था, श्वास सौंपे थे, सबका ठीक ठीक हमने सदुपयोग कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। हमारा काम हो गया। अब हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, 84 लाख योनियों में जाने का किसी भी प्रकार का दुख नहीं। हमारा मकसद पूरा हो गया। केवल और केवल खुशी की बात, खुशियों के अलावा कुछ भी हमारे जीवन में शेष नहीं है। इससे बढ़कर जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं हो सकता। और हम इसी प्रकार 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, श्री गुरु महाराज जी की भरपूर प्रसन्नता प्राप्त करते हुए। कितना हमारी चिंता करते हैं श्री गुरु महाराज जी। उनके एक एक वचन को गौर से हम सुनते हैं, सुना करें, और एक एक वचन पर जितना जी चाहे अमल किया करें। लेकिन हमारा मनुष्य शरीर यह बेकार ना जाए, श्वास बेकार ना जाए। अपने जीवन को, जीवन के लक्ष्य को, अपने आप को, यानी अपनी जीवात्मा को उच्चतम शिखर तक पहुंचाएं, यानी परमात्मा से मिला दें और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।